96, Shri Ahmad Patel. This is question hour. शर्मा साहब, भाई ये क्वेश्चन आवर है. बैठ जाइए. देखिए, ये बैठ जाइए. क्वेश्चन आ रहा है, आपके साथी का क्वेश्चन है. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार. मेरा नाम है नवीन कुमार. अब्राहम लिंकन ने कहा था, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन की प्रणाली है, और इस प्रणाली में जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक होती है संसद, जो बाध्य करती है सरकार को उन सवालों का जवाब देने के लिए जो जनता की उम्मीदों, उसके सपनों, उसके दुश्वारियों से जुड़े होते हैं. लेकिन भारत के संदर्भ में अब्राहम लिंकन की परिभाषा को मोदी सरकार ने बदल डाला है. भारत की संसदीय व्यवस्था में संसद का मतलब बीजेपी के लिए और बीजेपी के द्वारा हो चुका है. बीजेपी सवाल पूछ सकती है, बीजेपी को ही जवाब देना है और बीजेपी को ही सुनना है. इसीलिए 14 सितंबर से शुरू होने जा रहे संसद के सत्र में विपक्ष के सांसदों की जुबान पर ताला लगा दिया गया है. वो सवाल नहीं पूछ सकते, प्रश्नकाल होगा ही नहीं. भारत के संसदीय इतिहास में यह महान दिन मोदी जी की कृपा से आया है. तो क्या टीवी के तमाम प्रचार के बावजूद अपनी लोकप्रियता के धराशायी हुए ग्राफ से मोदी तिलमिला उठे हैं? क्योंकि उनके मन की बात के चंद हजार लाइक्स की तुलना में YouTube पर डिसलाइक करने वालों की संख्या 10 लाख के पार चली गई थी, और प्रधानमंत्री कार्यालय को घबराकर लाइक डिसलाइक का विकल्प बंद करना पड़ेगा. खैर, प्रश्नकाल मतलब संसद की कार्यवाही का पहला घंटा, जिसमें पक्ष विपक्ष का कोई भी सांसद कोई भी सवाल उठा सकता है और मंत्री उसका जवाब देने के लिए बाध्य होते हैं. इसी प्रश्नकाल में सरकार को जनता की कसौटी पर परखा जाता है. मतलब प्रश्नकाल जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का सबसे लोकतांत्रिक तरीका है, जिसकी व्यवस्था बाबा साहब आंबेडकर ने इसलिए की थी कि सरकारें अपने आप को सर्वशक्तिमान न समझने लगे. उन्हें एहसास रहे कि वह संसद के प्रति उत्तरदायी है. पहली बार यह व्यवस्था 1733 में इंग्लैंड में लागू हुई थी. इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं, और इसे सरकार को जवाबदेह बनाने के लिहाज से संसदीय प्रणाली की सबसे शानदार व्यवस्था मानते हैं. लेकिन मोदी सरकार सवालों से ही भाग खड़ी हुई है. उसे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना है. उसे अपनी मनमानियों पर कोई भी अंकुश, कोई लोकतांत्रिक हस्तक्षेप, कोई जनप्रतिनिधित्व, कोई जवाबदेही नहीं चाहिए. पहले तो यह समझ लीजिए कि पिछले 22 साल में यह संसद के 2 सत्रों के बीच सबसे लंबा फासला है, 174 दिनों का. संवैधानिक तौर पर 2 सत्रों के बीच 180 दिन यानी 6 महीने से ज्यादा का फासला नहीं हो सकता. लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि 6 महीने के बाद बुलाए जा रहे इस सत्र में विपक्ष के सांसद करेंगे क्या? क्या वो महामहिम और मोदी जी का भाषण सुनने, मेजें थपथपाने या विधेयकों पर आइस पाइस खेलने के लिए जाएंगे? दरअसल मोदी जानते हैं कि जो सवाल उठेंगे उसके जवाब में उन्हें कुछ नए जुमले उछालने पड़ेंगे, जिससे जनता त्रस्त हो चुकी है. उसके भीतर नए जुमलों को बर्दाश्त करने का साहस बचा नहीं है. इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है कि आप 18 घंटे काम करते रहे तो देश तिलहंडे में कैसे चला गया? इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने जब कह दिया कि चीन ने हमारी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है, कोई भी पोस्ट नहीं कब्जाया है, तो गलवान घाटी में इस समय क्या चल रहा है? इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है कि इस देश को बेरोजगारों के कारखाने में आपने क्यों तब्दील कर दिया? इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है कि महामारी में आपने देश को मुर्दाघर में क्यों तब्दील कर दिया? और इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है कि इस देश के कारोबारी क्यों लुट गए? इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है कि आप देश की शान कही जाने वाली रेल, तेल और जहाज कंपनियां धड़ाधड़ क्यों बेचते जा रहे हैं? बैंकों का भट्ठा क्यों बैठा हुआ है? इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है कि इस देश के छात्रों से भविष्य छीनकर, उनके सपने छीनकर, इस देश के नौजवानों से नौकरी छीनकर, इस देश के कारोबारियों की पुकार को कुचलकर आप चैन से अपने बागीचे में मोर से कैसे खेल पाते हैं? उसे दाना कैसे चुगा पाते हैं? देश को बत्तख बनाकर प्रधानमंत्री निवास के बत्तख कैसे दिखा सकते हैं?
वो जानते हैं कि -23.9% की जीडीपी का दुर्दांत इतिहास रचने के लिए भी सवाल पूछा जाएगा। इसीलिए देश को गर्त में धकेलकर वो उठने वाले सारे सवालों से भाग खड़े हुए हैं। हमको, आपको, देश को, यहां तक कि संसद को भी सिर्फ उनके जुमले सुनने होंगे। वाह वाह करना होगा, मेजे थपथपानी होगी, वाह मोदी जी वाह। सरकार कह रही है कि शून्यकाल में सवाल कर सकते हैं, लेकिन उसका समय भी आधा घंटा कर दिया गया है। पहले दोनों मिलाकर यह समय 2 घंटे का होता था, लेकिन शून्यकाल में विभागों के मंत्री जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। विपक्ष के सांसद इसे लोकतंत्र का खात्मा बता रहे हैं, लेकिन सुन कौन रहा है? टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया है, प्रश्नकाल रद्द कर दिया गया है। विपक्ष अब सरकार से सवाल भी नहीं पूछ सकता। 1950 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। वैसे तो संसद का सत्र जितने घंटे चलना चाहिए उतने ही घंटे चल रहा है, तो फिर प्रश्नकाल क्यों रद्द किया गया? संक्रमण के बहाने लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। एक लेख में डेरेक ओब्रायन ने लिखा है कि संसद सत्र के कुल समय में 50% समय सत्ता पक्ष का होता है और 50% समय विपक्ष का होता है, लेकिन बीजेपी इस संसद को M&S यानी मोदी एंड शाह प्राइवेट लिमिटेड में बदलना चाहती है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने लिखा है। तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने भी मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने लिखा है, सरकार से सवाल पूछना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ऑक्सीजन की तरह होता है। यह सरकार संसद को एक नोटिस बोर्ड में तब्दील कर देना चाहती है। अपने बहुमत को वो एक रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि जो बिल वो अपने हिसाब से पास कराना चाहते हैं वो करा सकें। सरकार की जवाबदेही साबित करने के लिए प्रश्नकाल एक जरिया था। सरकार ने उसे भी खत्म कर दिया है। आज जेडी सांसद मनोज झा ने सवाल उठाया है कि संसद की कार्यवाही से प्रश्नकाल को हटा देने का फैसला सरकार अकेले कैसे कर सकती है। उसने इस पर बाकी दलों से क्यों नहीं पूछा, सहमति बनाने की कोशिश क्यों नहीं की। उन्होंने ट्वीट किया है, हे सरकार, संक्रमण आपके नियंत्रण में नहीं है। जीडीपी -23.9% पर, वो भी आपके नियंत्रण में नहीं। सरहद के हालात नियंत्रण में नहीं। लेकिन जन सरोकार के सवाल संसद में ना पूछे जाएं, इसलिए संसद के प्रश्नकाल को काल के गाल में समा दिया गया। संसद केवल सरकार की नहीं होती, विपक्ष भी उसका उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। खुद पीएम मोदी ने कहा था कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे, तो संसद में उठने वाले सवालों से वो भाग क्यों रहे हैं? देश भूख से बिलख रहा है, नौजवान नौकरी के लिए तरस रहे हैं, किसान फसलों के दाम के लिए तरस रहा है और कारोबारी काम के लिए तरस रहा है। लेकिन पीएम मोदी को किसी पर तरस नहीं आता। हरी घास पर मोर के साथ फोटोशूट के सामने रंगहीन हो चुके देश के चेहरे पर 12 बजा हुआ है और संसद को अपना भाषण कक्ष बनाकर टीवी चैनलों के एंकरों के गढ़े हुए विश्व नेता सवालों से भाग रहे हैं। इस पलायन को देश देख रहा है, सब याद रखा जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर फौरन सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी जैसी आकृति बनेगी, बेल आइकन उसे दबा दीजिएगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों और व्हाट्सएप समूहों में साझा कीजिए। नमस्कार।